तो अब भारत मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने वाला है और भारत के द्वारा लिया गया फैसला मालदीव के अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारत को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जबकि देखा जाए तो मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था भारत पर ही निर्भर है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और उसकी यह अकड़ उस पर ही भारी पड़ने वाली है। जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह अब चीन और तुर्की से मदद मांग रहा है। आपको बता दें, मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म सेक्टर से ही बनी है, वो भी भारत की वजह से, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियां बिताने मालदीव ही जाया करते हैं, जिससे कि मालदीव की सरकार को काफी बड़ा मुनाफा होता है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शिवना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी। भारत ने मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना द्वारा पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी का मामला मोहम्मद मुइज्जू सरकार के समक्ष उठाया है। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। मालदीव सरकार ने पीएम मोदी पर अपनी मंत्री की टिप्पणी पर बयान जारी कर कहा है, यह उनकी व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें पोस्ट की थीं और भारतीयों से इस आइलैंड पर घूमने आने की अपील की थी। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारतीय इंटरनेट यूजर्स द्वारा आलोचना करने के बाद शिवना ने अपनी पोस्ट डिलीट कर मालदीव सरकार की ओर से तुरंत ले गए इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मुइज्जू इस मामले को तूल देना नहीं चाहती, क्योंकि इसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है, जो कि बहुत हद तक पर्यटन पर आधारित है। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रविवार को अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया था। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तो मुइज्जू सरकार बैकफुट पर आ गई। लिहाजा मालदीव ने तीनों मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान से खुद को दूर करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें तो कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। दोस्तों, भारत ने जब एक्शन लेना शुरू कर दिया है तो मालदीव को खाने पीने का एक्सपोर्ट भारत रोक भी सकता है। अगर ऐसे में मालदीव तुर्की से खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करने की सोचता है तो सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। यहां तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर तुर्की मालदीव को खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है तो भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना रोक सकता है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि तुर्की मालदीव को खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के मंत्रियों की आलोचना की है। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव की मंत्री मरियम ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भयावह है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं।
उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि उनकी आलोचना करने वाले भी कम नहीं हैं। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने हाल ही में पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया था। मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर पीएम की तस्वीरों पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे। अब इन मंत्रियों को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मंत्रियों के इस बर्ताव की निंदा की है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मंत्रियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मंत्री मरियम शियूना ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो बेहद गलत है, लिहाजा वो उसकी निंदा करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा मालदीव का सहयोग किया है। भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी और है। दरअसल मंत्री मरियम शियूना और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की पार्टी के सदस्य जाहिद रमीद समेत कुछ और लोगों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाया और उनकी तस्वीरों पर कमेंट्स किए थे। इसके साथ ही इन लोगों ने भारतीय लोगों को भी अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया साइट एक्स, पहले ट्विटर, पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार की मंत्री मरियम की भाषा बेहद भयावह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद मोइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और साफ करना चाहिए कि उनका बयान मालदीव सरकार की नीतियों को नहीं दर्शाता। आपको बता दें कि मालदीव की युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उप मंत्री मरियम शियूना ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली कहा था, जिसके बाद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारतीयों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि विरोध के चलते मंत्री ने अपना ये पोस्ट डिलीट कर लिया था। मरियम के अलावा सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम के एक काउंसिल मेंबर जाहिद रमीज ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। कई लोगों ने इसकी तुलना मालदीव से की। जाहिद रमीज ने पीएम मोदी की तस्वीर पर लिखा, यह कदम बहुत अच्छा है। हालांकि हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। हम जो सेवा प्रदान करते हैं वह वे कैसे प्रदान कर सकते हैं। अगर भारत से मालदीव माफी नहीं मांगा तो भारत मालदीव को खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करना बंद कर सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।